ये किसने दिया बता? ओह वाह, इसमें गाइस काना की भी गर्लफ्रेंड है। तेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। आपने बहुत बोलते हुए सुना है मेरे को, आज मैं नम हूँ। कैसे आप सब? Made this recognition in सच बोल रहा हूँ कि ये इतने बड़े लोग बाहर निकला तो ये दो सामान्य से बच्चे दिखने वाले। मैंने बताया था हमारी दीदी आ गई है। ओए लवनीत, गाइस ये वही पहाड़ी स्टाइल वाली कड़ी बन रही है, मैं बनाती हूँ। 6 बजे तक किसी को खाना नहीं देना। आज ग्रहण है इसलिए। आज ग्रहण है और 2 से 6 बजे तक कोई खाना नहीं खाएगा। सब खाने में गंगा जल डलेगा, व्हाइट खाना कोई नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मम्मी ने बताई मुझे। नहीं तो जल्दी आ। गाइस आज गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी जो काना को मिले। साथ में हम लोग जा रहे हैं विशु के पास, क्योंकि विशु आई है, कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था। और दूसरा आज हमें जाना है एक इवेंट में, DPS वल्लभगढ़ शाम में, तो उसके लिए भी रेडी होना है हमें। अच्छी बात है कि जब इवेंट में जाना होता है उसे नहीं तो नहा लेती है, वरना ये शोर मचाती है। हाँ मेरे बदले का नहाते हो। सुबह सुबह चिड़चिड़ी हो रही है, मैं आपको रीजन नहीं बता सकता, बट इसको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बुरा हूँ? बहुत बुरा। ठीक है। मैं बुरा हूँ, तू बुरी है। गाइस मैं अपना ब्लॉग लेती हूँ और मेरा पति मेरे ब्लॉग्स के शॉर्ट्स काट देता है क्योंकि उसको लगता है मैं बोरिंग ब्लॉग बना रही हूँ। तू अपने BTS में बनाया कर सही से। ये क्या बात हुई? गाइस देखो इसके लिए एक BTS चैनल और है, वो जो माई TV चैनल है वो इसके लिए है, और वो है। तुम कौन होते बोलने वाले? इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है? भाई मेरा सब कुछ मेरा ही है, समझ गए? अरे मैंने तो कल बाल कटा लिया तो सुबह सुबह वियर्ड नहीं लग रहे, वरना ऐसे लगते थे सलमान खान टाइप का लगता था सुबह। तेरे नाम वाला वो भी ऐसे बाल आगे की तरह। तो पता है मैं कहता हूँ बहुत लंबी लंबी बातें मत करा, लोग उससे बोर हो जाते हैं, जबकि मैं खुद करता हूँ, है ना? कुछ बोलेगी? हटो मुझसे बात। नहीं तू सही बता यार। एक बात बता, नहीं सुन, अच्छा पति तेरे को इतना मिला दुनिया का, तू एक बार थैंक यू तो बोल भगवान को जाके, जल्दी नहा दो। तो तुम दूर दूर तक नहीं हो। नारियल फोड़ा कर जाके मंदिर में। तुम्हारे सर पे फोड़ूं? डूकी ये क्या हो रहा है बेटा? हाँ आज तो टाना के गिफ्ट्स, और फिर वो गिफ्ट्स किसको दे देगा तू? आपको? मुझे सारे? ठीक है। टिडिंग 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 टिडिंग। मेरी बीवी एकदम नेचुरल ब्यूटी, कुछ प्रोडक्ट कुछ नहीं लगाती। देखो आई क्रीम है, जिसको भी डार्क सर्कल्स हो ये वाली आई क्रीम जरूर खरीदे। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत गायब हो गए। कहाँ से खरीदे? मिल तो रही नहीं है कहीं अभी। अगर आपका पति आपको परेशान करे तो आपको क्या करना है? मैं हूँ काफी। हैं? वो पागल, अगर मैं भी परेशान करूँ तो भी बता दिए उसको, उसे क्या समझा हुआ है। गाइस पुनीत की तबीयत बहुत खराब हो गई, सुबह उसको उठना पसंद नहीं है। नहीं, उसको लूज मोशंस हो गए हैं, उसने 3 बारी पॉटी कर ली है, अब वो गुड़गुड़ कर रहा है उसका पेट। उठ जा, सब सुनना है पर उठेगा नहीं, ये ड्रामा कर रहा है इस टाइम सोने का। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी देखो, अभी मैं बोलूँगी तुम कहाँ जा रहे हो तो उसको पता है कि मम्मी गोदी उठा लेंगे तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। चल अंदर। हेलो मम्मी, आपके लिए तो आए हो। हाय बहन, इसका थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि इसको पनीर नहीं मिला सुबह सुबह। चलो आओ। और ढूंची तो अब फ्रैंक हो गया। मम्मी एक बात बताओगी? मसाज ग्राइंडर वाला शैम्पू कहाँ है? आपने तो मंगाना था। हाँ तो अब याद दिलाया तो अब मंगाऊंगी। मैं कह रहा हूँ मसाज मैं अच्छी करता हूँ, नहीं तो अच्छी करती है। मैंने अब कितनी करी है? तू तो करता था ना, पर करता था या नहीं? हाँ, क्यों भाई मैं अच्छी करता था या नहीं? मेरे तो नीतू अच्छी करती है। तेरा तो नीतू के वो है ना नाखून है, तो पाई को कहाँ नाखून है मेरे? दिखा दो जरा, कहाँ है? तेरा तो था चला गया। तू तो कभी करता था। तो मॉम वही तो होता है, जब पति की शादी, लड़की की शादी होती है तो फिर पत्नी करती है। नहीं तो लड़का भी तो करता है। फिर लड़का अपनी पत्नी को बोलता है कि तुझे मेरी माँ बाप की सेवा करनी है। तो फिर पत्नी रोज आ जाएगी सेवा करने। फिर ऐसे गांव में, वैसे गांव में होता था। हाँ, नहीं हमारे मैंने खुद करा है। हाँ मैं पता है मॉम, उस टाइम तो होता था। अभी भी होता था। अभी 3 साल पहले, 3 साल नहीं 5-6 साल हो गए, हमारे वहाँ पर रहती है जो मम्मी के भैया आज भी सुन तो लो। हाँ। तो वो डेली उनके पैर दबा के सोती थी। हाँ। अब मैं तो ऐसे कहती थी हे भगवान कैसी सास है, डेली शाम में पैर दबाती है, पूरा दिन वो घर का काम करती है, फिर शाम में पैर दबा फिर सोती थी। मेरी भी दवाएगा। और पता है घर में जैसे कोई आ गया ना, सुनो मेरी बात, जैसे उनके घर में कोई आगे बड़ा तो उनके भी पैर दबा के फिर सोती थी दोनों के। और मैं कहती थी यार क्या जिंदगी है इनकी। ये देख रहा मेरे हाथ में क्या लगा गया ये। आपको दिखाता हूँ। और तेरी ये तो भाई दुल्हन वाले रूप में पहली बार देखी मैंने, ऐसे मतलब ऐसे बहू वाले रूप में। यहाँ भाई देखो कैसी है तू? ठीक हो यार। ठीक है, बिंदी लगा के सिंदूर भर के
और अब तो ऐसी रह करेगी। भाई वाह विशु वाह। और अब लड़की की हमारी की शादी। इसका ये तो अभी बालक सी लगा यार। तो लग रही है ना? कौन? नहीं मोटी लग रही है मुझे तो। नहीं थोड़ी सी लीन लग मुझे तो मोटी लग रही है। और कैसा है सब कुछ? ठीक है यार, सब ठीक है। और तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक है। ब्रो तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि आफ्टर शादी कैसा है एक्सपीरियंस? वो अपने हस्बैंड के साथ ही दोनों ज्वाइन करेंगे, मतलब साथ में काम करेंगे। ये डेंटिस्ट है और वो साथ में काम करोगे ना दोनों? जीजा जी हमारे डेंटिस्ट नहीं, वो डॉक्टर है ना। अच्छा दोनों अलग अलग हैं। हाँ बट आफ्टर शादी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही में एक्सपीरियंस बढ़िया। देहरादून में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, मौसम तो अच्छा होगा ना? गर्मी वेदर नहीं अच्छा है। है। हम लोग आने वाले थे देहरादून बट जब तक हनीमून पे चली गई थी। हाँ हाँ, अरे पूछ मम्मी से पूछ ले, मम्मी से पूछ ले। प्लान हाँ किया था। प्लान बना पूछ ले मम्मी से। पर तू चली गई। अरे कोई नहीं, फिर आ जाना। अब जब मैं फिर जाऊंगी फिर कुछ घूमने का प्लान करना, फिर सब आना है ना आंटी। ठीक है मस्त। विशु जा रही हो? मम्मी आपके लिए लानी है कड़ी? हो गई ना। ओके बाय विशु। फिर मिलेंगे। ध्यान रखना अपना भी। जा रहा मेरा बेटू, मेरा बेटू, मेरा बेटू, मेरा बेटू, मेरा बेटू, मेरा बेटू। ठीक है बेटा। आज शायद किसी टाइम मैं भी आ सकता हूँ बेटा। भम्मू सिंह हम जा रहे हैं। गाइस हमारी भम्मू सिंह को आज नानी की याद आ रही है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कभी भी इमोशनल हो जाती है हमारी याद करके। एकदम बालक हैं बालक। यू नो गाइस कुछ वॉइड ऐसे होते हैं लाइफ में जिनका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। पेरेंट्स के खोने का दुख, फैमिली मेम्बर जिससे आप बहुत क्लोज हो, ये ऐसे कि इनकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। सालों साल निकल जाते हैं, लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं होता, कभी ठीक नहीं होता ये। हम सोचते हैं कि हम भूल जाएंगे नहीं होता चीजों के है। साथ, नहीं भूल पाते भाई। मुझे अभी भी याद है और पेन बढ़ता है पता नहीं क्यों टाइम के साथ। कम होता तो नहीं देखा मैंने। जैसे बाबूजी की पहले जितनी याद नहीं आती उतनी अब आती है मेरे को, क्योंकि मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ जिनके साथ मेमोरी नहीं है। जैसे मेरी दादी बहुत अर्ली एज में चली गई थी, मतलब मैं बहुत छोटा था, उनके साथ मेमोरी नहीं है तो उनकी इतनी याद भी नहीं आती। बाबूजी की बहुत आती है। अभी ऐसे ही यार, मतलब पता नहीं क्या बोलूँ। पहले ऐसा होता है स्कूल टाइम में जैसे हम थे, सब चीज़ नॉर्मल, पूरा साल नॉर्मल। फिर साल की कुछ ऐसी डेट्स आती हैं जिन डेट्स पे हम अपने घर वालों को किसी को खो देते हैं। वो डेट हमें हमेशा हॉन्ट करती है। सबके लिए अलग अलग डेट्स हो जाती हैं वो, बट कैलेंडर में कुछ तारीख ऐसी आ ही जाती हैं जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है। गाइस हम लोग आ गए घर पर। अब बारी है काना की गिफ्ट्स ओपन करने की। आइए काना जी। गाइस मैं आपको एक एक करके गिफ्ट बताऊंगा, वो आपको कमेंट में बताना किसका अच्छा है। आइए दिखाऊंगा, ठीक है ना? सारे गिफ्ट हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो जो सबसे पहले मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया दिल्ली से, वो ओपन कर ले बेटा। मेरी मम्मी ने क्या दिया? मैंने बोला उसके काम की चीज़ ये एक्यूरेट चीज़ है जो LED की वो दी है। और उसके साथ ये वायर भी है। इसमें चार्ज कर सकते हैं। वाह ये लाइट जल्दी कैसे है? ओ बच्चा पढ़ता बहुत है तो पढ़ेगा, यहाँ पर अपना पेन रख लेगा और इसको रख देगा कुछ। एनीवेज अभी अपना डुगू का या जो भी तेरे दोस्त है उनका गिफ्ट है उनको ओपन। वाह बैग तो है मेरे पास। छोटे छोटे भैया। वाह यार डुगू ने तो बड़ा सुंदर बैग दिया है। डुगू ने दिया है? हाँ? ये जिसने भी दिया है भैया बड़ा ही सुंदर बैग दिया है। वेरी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट गिफ्ट। हमारे घर में कैसी नहीं है गाइस, सही मिल नहीं रही है। छोटे को बोला ढूंढने को। वाह मोटर गाड़ी चिक चिक चिक, मोटर गाड़ी चिक चिक चिक। ये किसने दिया बता? मैंने। खोल। ओह वाह इसमें क्या है काना के लिए? ये क्या है काना के लिए? कैसा लगा तुझे बताना है। स्टिकर, अगर कोई स्टिकर निकल जाएगा तुमको ऐसे स्टिकर लगा देना है, ठीक है? चलो अब दूसरा गिफ्ट ओपन करते हैं तुम्हारा। काना का नेक्स्ट गिफ्ट ओपन हो गया है। ओपन कह रही हूँ, फाइनली कार्ड दिया है और ये है काना का थर्ड गिफ्ट और फोर्थ गिफ्ट। कैसा लगा? अच्छा। इसमें दीदी ये वाली गाड़ी वो भी है। ये कैमरा ये तेरे पे नजर रखेगा, तू पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। गिफ्ट आ गए, पर पता है कब मिलेंगे ये? जो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ओके काना के कुछ दोस्तों ने ये गिफ्ट दिया है काना को। काना ये ओपन कर दो अब जल्दी से। तेरे को ये किसने दिया? तेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। तेरी गर्लफ्रेंड ने ये दिया है काना तुझे? हाँ गाइस काना की भी गर्लफ्रेंड है। ये खुलासा मैं आपके सामने आज कर देती हूँ। वाओ आरती बुक है। इसमें क्या है? और तो और काना को कपड़े भी मिले हैं। आगे तो काना को मिले हैं कपड़े। ये किसने दिए हैं? गाइस जिसने भी दिए थे थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही सुंदर है। वाओ रियली गुड, बहुत ही अच्छे लगे। केविन ने मुझे मेरा जो स्कूल में पहन के था ना, पीछे चेक किया कौन सा है मेरा आई, तो 30 लिख गया। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई लेकिन मैं हंस ली, बच्चा है ना। अरे काना ये गिफ्ट ओपन कर पहले। तो खोल दिया। ओए ये जीत जाएगा। मैंने बोल दिया। कौन सी? ये गाड़ी में लगी। वाओ बड़ा
ये है रेसिंग कार। रेसर कार खींच। रिमोट भी ऐसा लग रहा है। वाओ, डिस्काउंट। ये थे काना की ब्यूटीफुल से गिफ्ट। सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे अगर काना का कुछ लगा है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको दिया है। काना की गर्लफ्रेंड का नाम आप कमेंट में बताना क्या है। उसका नाम स्टार्ट होता है पी से। मैंने हिंट दे दिया है मगर बताऊंगी, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो वहाँ गए, मैंने इसको टेडी बियर दे दिया। अरे टेडी बियर इतनी जल्दी में फाड़ दिया। तो भाई मैं तो जा रही हूँ रेडी होने के लिए। काना के टॉयज अब काना संभालेगा। काना हर एक चीज अच्छे से, अपने कपड़े से लेकर हर एक चीज। कैंची को वहीं पर रखो जहाँ पर रखी थी, और सामान सारा डस्टबिन में फेंकना है। ओके, इतना मैस किया, आप ही को समेटना है। और ये देखो जो उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है वो उससे टॉम खेल रहा है। गाइस तो अभी हमने काना के गिफ्ट्स ओपन कर लिया। आपने देखा, थैंक यू सो मच। जिसने भी गिफ्ट्स दिए, नाम किसी ने नहीं लिखा गलती से, जो भी हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि हमें जाना है बहुत ही प्यारे से इवेंट में। तो फ्रेंड्स, मम्मी को ना हम अपने पास ले आए और उस रूम में वो सो रही हैं क्योंकि जैसे उनके थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ ना इस बार। हमने अपनी लर्निंग से ये सीखा और जो हमें वहाँ पर भी सिखाया गया जब मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गया था कि जैसे आपको लगे कि वो सब स्टार्ट हो रहा है, एंग्जाइटी स्टार्ट हो रही है, तुरंत उनको अकेला नहीं छोड़ना, अपने आसपास रखो कहीं। तो मम्मी को इसीलिए लेकर आ गए। पापा भी नहीं है वहाँ पे, दीदी भी ऑफिस चली गई, करण भी नहीं है वहाँ पे, अकेली ना फिर वो और ज़्यादा ओवर थिंक करती है। तो यहाँ ले आए उनको। अभी सो रही है आराम से मस्त एकदम। जब उठेंगी तो फिर उनसे बातचीत करेंगे। इतने अपना इवेंट वगैरह निपटा के आ जाऊँगा मैं दिल्ली में जो जाना है। बट इट फील्स गुड कि ठीक है अब अगर उनकी तबीयत खराब है देन वी नो कि करना क्या है। और शुरुआत में इसको एकदम से ख़त्म कर दोगे तो फिर बढ़ेगा नहीं, वरना 2-3 दिन तक चलता रहता है। काना ताई जी सो रही है, कोई डिस्टर्ब ना करे आज, ठीक है बेटा। अभी मैं बाहर आई हूँ और मॉम बहुत खराटे लेके सो रही है और साथ साथ गुची भी दिखाती हूँ आपको। गाइस वी आर रेडी। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और DPS वल्लभगढ़। तो मुझे कुछ और पहनना था आज, बट आज ग्रहण नीतू ने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, कह रही है कि व्हाइट ही पहनना है। खुद ने व्हाइट पहना है, मुझे भी व्हाइट ही पहना है। तुमने ब्लैक पहना था, पुनीत ने पहना था, दोनों को चेंज करवाए कपड़े। ग्रहण में बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मेरे पहनने से क्या ग्रहण हट गया? ब्लैक चश्मा पहन लिया, लो। अब चश्मा व्हाइट लाऊं मैं? तू तो बहुत ही अच्छी लग रही है भाई। मैंने साड़ी पहनी है। पुनीत मैं यहाँ से चाहती हूँ तुझे लिस्ट दे दूंगी, तुझे क्या क्या काम करना है। यहाँ से जाने के क्यों? भाई ये बैठो कॉल पे कॉल। ये जाते ही कहाँ पे कॉल करने लगती तेरे को? यहीं बस गाड़ी स्टार्ट होते ही भाभी की कॉल आनी चाहिए। क्या चल रहा है? एक तो मैसेज करेगी जैसे कि क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वॉइस रिकॉर्ड, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जितने मैं वो आधा सुन रहा हूँ ना, कॉल आ जाएगी, क्या चल रहा है। अब 3 बार में 3 चीज थोड़ी ना। घर ऐसे थोड़ी ना चलता है। और कैसे चल रहा है? हर साइंस से नहीं, होम साइंस से चलता है। एंग्जाइटी हो जाती है इसको बाहर निकलते ही। और एक और अपडेट मम्मी का और बताता हूँ। मम्मी को ठीक लगा, फील हुआ और उठ के चली गई। हमें बताया था कि नहीं, मतलब मैं नीचे पार्लर नहीं, मुझे पुनीत ने बताया। पुनीत बाहर से कह रहा भैया मामी तो ठीक हो गई, कह रहा जा रही है। पर ठीक है, ठीक हो गई, ये अच्छी बात है भाई। देखो नहीं, डूकी को तो बता दे उसको क्या करना है। डूकी सुनो बेटा, आपको घर का ख्याल रखना है, ओके। एंड गाइस, एंड वन मोर गुड न्यूज़, हमारे घर पर आ रही है हमारी दीदी नेपाल से। तो वो आएंगी वाईफाई लेकर। यस, तो वो आएंगी जब तक हम वहाँ से भी इवेंट खत्म करके आ जाएंगे। वो हमारे पास ही रुकेंगे इस बार। हमने बोले नो होटल नथिंग, यहीं पर रुकेंगे वो हमारे पास। नीतू एक चीज़ तो बतानी भूल गया, आज भाई जा रहा है हमारा 6:30 बजे तक चला जाएगा गाइस। ये वापस जा रहा है धर्मशाला। कितने दिन? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए जा रहा है वहाँ पे। बोल के जा रहा है घर में जाओ अपने। अरे अबे इसके शहर का नाम है धर्मशाला भाई। इसे घर में पूजा, इसलिए अर्जेंटली इसको जाना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा, फिर 1 साल तक कहीं नहीं जाएगा। है भाई, 1 साल की डील है तेरी। पता नहीं, मैंने बोल दिया तो रहना पड़ेगा। भाई इससे क्या फिक्स कर रहा है तू? ये इसके अंदर लकड़ी है भी नहीं। तो ये कैसे देख रहा है तू? ठोक के देख तो ले, उसे ठोक रहा है। वो बड़े वाले बाउल को इसमें ठोक रहा है, देख। जैसे और कह रहा है मैं चेक कर रहा हूँ। 3 दिन से नहाया नहीं है। मैंने बोला भाई नहा ले। चीजों से दूर रह तू। एक तो नहाता नहीं है, एक तो नहाता नहीं है, और देखो अपना क्या है भैया, अपना क्या हुआ है। वो नहाने के बाद ही गया था, रात को शाम को नहाया था। बहुत ही गप्पी है वैसे। भाई झूठ तो बहुत बोलता है। ये और काना दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं। काना से ऊपर है थोड़ा सा। काना इसका गुरु है। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। काना तुम्हारे सामने सांस ले रहा हो तो हमारी गाड़ी तो कल से खराब है, टायर निकला हुआ है उसका, लंगड़ी हो गई है वो गाड़ी। हमने विला से लेक्सस मंगा लिया। उन्हें दे जा बेटा, घुमा ले इसको, ले आगे ले, देखने क्या कर रहा है एक बार देख ले। ये अच्छा इस पे टॉर्ट करेगा। इनको इनकी है, बैठना नहीं है, बस गाड़ी पे टॉर्ट करना होता है। ओबे बैठना है, चल थोड़ा सा घुमा लेंगे, कोई नहीं अगर बैठेगा तो। चलो भैया चलो। गया गुची तो वो गया, भागता जा रहा है अब। यहाँ से दिखा रहा है 1.25 घंटा। गाइज जब अपने स्कूल में मैं गया तो मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, क्योंकि मेरी मेमोरीज थी वहाँ पे। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि नीतू इतना ब्लैंक क्यों थी जब मेरे स्कूल में गई थी। क्योंकि अपने स्कूल में जब जाते हो तो यू नो व्हाट टू से, और जब किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो नहीं। बट मेरे को तो बोला ही नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है। पहली बार, सेकंड टाइम में भी, दोनों टाइम पहली बार तो बोला था तेरे को। बट मैंने सेकंड टाइम मना कर दिया था कि मैं क्या बोलूंगी, मैं कोई स्पीच नहीं दूंगी, आप लखन का ही बोलो। Somewhere along the way,
somehow we आओ बेटा नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत बेटा कुछ बेटा आज जो आपके पास अरे सर सर आपने मौका दिया आने का। आओ बेटा चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैम वेलकम मैम थैंक यू सो मच। दिनेश सर का भी वेलकम। ना पहले बिटिया को हो गया अरे सर थैंक यू वल्लभगढ़ आप सभी का स्वागत करता है। मैं कौन हूं? क्या हूं मैं? एक मुसाफिर जो चल रहा है रास्ते पर, रास्ते जिसकी मंजिल से निकलती है राहें एक और मंजिल की, मंजिल जो आगाज है हर नए रास्ते का, रास्ते जिनका कोई अंत नहीं। हर रोज एक सुबह होती है नई, जो देती है हौसले मेरे जज्बातों को और कहती है जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। तुम्हारा मकसद है चलना उन रास्तों पर जो बेमंजिल है, रास्ते जहां छिपा है खजाना तुम्हारे जवाबों का, जवाब जो बताएंगे तुम्हें कि तुम हो और क्या हो तुम। सर ने बोला था कल आ जाओ आपने बोला था घर लाने के। हाँ घर यहाँ से चले गए लौटते हुए हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। हाँ। पता है इंदू ने बोला कि बिटिया की तबीयत खराब होगी, वो मैंने कहा इंदू आई ड्रिप्स लगी थी ना मेरे अभी। मेरे बच्चे मेरी भी दुआएं शामिल, आप हमेशा ठीक रहो। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है। DPS Vallabhgarh, the dynamic social media influencers. Applaud to them, please. Please rise. They are the students of DPS. Finally, the family of DPS. Thank you so much. Thank you so much. Millions of people. This is a small impersonation by our school students to you from the bottom of our hearts. Can we give them a huge round of applause? Please join me in welcoming the vibrant and talented Miss Neetu Bisht, renowned YouTuber and actress, to address. Please join me in welcoming the dynamic and talented Mr. Lakhan Arjun Rawat, renowned YouTuber and actor. आपने बहुत बोलते हुए सुना है मेरे को, आज मैं नम हूँ समझ ही नहीं आ रहा, इतना प्यार देख के ना मैं शौक हूँ सच्ची में। थैंक यू भी कैसे बोलूँ वो नहीं पता नहीं, आप लोगों ने स्पीचलेस कर दिया यार। सबसे पहले इतना सारा प्यार, इतना प्योर, मतलब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। दिनेश सर है, मैं बोलने नहीं, मैं तो सुनने आया था, मुझे लगा दिनेश सर को सुनूंगा मैं यहाँ पर, बट थैंक यू यार, थैंक यू बहुत बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? पहले तो बहुत सॉरी कि हम लेट हो गए थोड़ा सा और आप सभी वेट कर रहे थे, जैसे दिनेश सर ने बताया सब वेट कर रहे थे, तो उसके लिए रियली सॉरी।
और बहुत सारा प्यार, क्योंकि आप बहुत सारा प्यार देते हो हमारे हर चैनल पर, हर एक वीडियो पर। तो थैंक यू सो मच एंड दिनेश सर थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस से मिलाने के लिए, हमारी फैमिली से मिलाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ आप सभी से यहाँ पर मिलकर और थैंक यू सो मच। सर लोग जब देखते हैं ना कि इतने मिलियन ये फॉलोअर्स, ये मिलियन कुछ नहीं है, ये सब लोग हैं सर जो साथ जुड़ गए ना और बस प्यार देते हैं, और इनको सर बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। मतलब ये कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस जुड़े होते हैं और इनको अच्छा लगता है कि किसी को और ऊंचाइयों तक पहुँचा हो। तो उन सबके लिए तो ये एकदम सेल्फलेस लोग इतने बैठे हुए सारा सेल्फलेस प्यार करते हैं। हाँ कैसे हो आप लोग वीडियो। And our dazzling chief guests, do a huge round of applause for them. Hearty congratulations to all our awardees. May this recognition inspire you to continue striving for excellence. यारी रगला ते सोना पंजाब, पंजाब मक्के दी रोटी ते सरो दा साग। लगना किसे मुझ जावे ओ गुड़ना इश्क मिठा। दुनिया में मुझे लगा, मैंने कहा लखन ये 10 घंटे की तैयारी है आप लोगों के स्वागत की, 10 घंटे की तैयारी है। तो में इनका बहुत बड़ा बंगला बन चुका है। मैं इंदु आप भी आ जाओ प्लीज। मुझे नहीं पता था, सच बोल रहा हूँ कि ये इतने बड़े लोग हैं। मैं एक कवि सम्मेलन में गया 5 साल पहले नोएडा। मैं अचानक क्या देखता हूँ, मेरा नंबर आ रहा है, मुझे उम्मीद थी कि सारी ऑडियंस डटी हुई है मेरे इंतजार में। मैं देखता हूँ ये दोनों आए, ये तो बहुत, तब तो 4 साल पहले और भी छोटी थी है, और सारी ऑडियंस खाली हो गई, एक भी श्रोता नहीं था हॉल में। मैंने कहा कौन आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ गए क्या? बाहर निकला तो ये 2 सामान्य से बच्चे दिखने वाले, लेकिन पूरी सोसाइटी, सारा ऑडिटोरियम इनकी तरफ घूम गया। तब मुझे पता चला यार कुछ तो है इनके भीतर। उस दिन तक मुझे कुछ नहीं पता थी। अब इन्होंने अपना, मैंने नंबर लिया यार, नंबर तो मुझे लेना चाहिए। अब आप सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जिंदगी में जब कभी ऐसा अवसर आए तो आप इसे भुनाना सीखिए। 4 साल पहले मैंने लखन का नंबर लिया और मेरी लगभग 3 महीने पहले तक कोई बात ही नहीं कभी किसी तरह की। यही हुआ ना लखन, 4 साल से हमने बात ही नहीं की। एक दिन फरीदाबाद के बहुत बड़े उद्यमी की बेटी ने मुझे कॉल किया कि अंकल क्या आप हमें लखन जी से मिलवा सकते? मैंने कहा बेटा कौन लखन? बोले लखन नोएडा में है और बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। मैंने कहा बेटा कोशिश करता हूँ। मैं अपने उसमें गया, मोबाइल में देखा तो मैंने ब्लॉगर लखन, मैंने कहा ट्राई करता हूँ। मेरा फोन गया, भैया ने एकदम उठाया, भैया ने एकदम कहा अरे भैया, अरे गुरुजी आप कैसे हो? मुझे इतनी खुशी हुई। मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, ये मैंने गौर नहीं किया, आपको मैं सच बोल रहा हूँ, माँ सरस्वती का मंच है, उनकी पलकों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि मैंने उधर देखा नहीं तब तक। बात खत्म करने के बाद मैंने इधर देखा तो ये रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ यार? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। इन्होंने कहा आप जिनसे बात कर रहे थे पिछले 2 महीने से मैं उनके एक वीडियो को देख रही हूँ। चूंकि दोनों बच्चे विदेश चले गए हमारे, मैं अक्सर समारोह में रहता हूँ, ये घर पर अकेली हैं। बोली मैं 2 महीने से सिर्फ इनके वीडियोस देखकर मेरे भीतर जो ऊर्जा और सकारात्मकता आई है, उसके लिए मेरे पास शब्द तो है नहीं, मेरे पास मेरे आंसू है जो मेरी कहानी कह सकता है। तो मुझे लगा कि कोई किसी को किस उम्र में प्रेरणा दे सकता है। नीतू बेटा मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे उस दिन जिंदगी में लगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया, सच बोल रहा हूँ। और ये एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। अपने बच्चों को बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को मूल्य दीजिए कि वो जो जीवन में उसके आए। बेटी है तो दामाद और बेटा है तो बहू रानी, जिसे बिटिया समझिए, वो आए तो उनको जीवन में कितना कितना आदर देना है एक दूसरे को। कुछ नहीं जाता, ये कोई सिखाना नहीं चाहता। मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है, 37 बरस हो गए हमें, मैं अपनी जिंदगी में यदि कोई मिस्टेक भी करता हूं तो मैं 1 मिनट में माफी मांग लेता हूं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस चीज से। घर में खुशहाली का केवल एक ही सूत्र है कि अपना मन बड़ा रखना शुरू करिए। ये दोनों वहां बैठे हुए, आप सोच नहीं सकते, बोले हम जाएंगे भी मंच पर एक साथ। ये एक साथ रहते हैं, इनके मम्मी पापा भी इतने ही अच्छे हैं। हम इनके घर गए और इन्होंने जो स्वागत किया हमारे लिए, इन्होंने साउथ इंडियन डिशेज बनवाई और उस दिन हमें भी 50-60 लोगों ने 50-60 लोगों ने एक रात में देख लिया। तो ये
दुनिया में सब कुछ आपके मयस्सर हो जाएगा। अपने बच्चों को प्यार करिए, यही उम्र है। आज हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ समय बिताने की, लेकिन 18-20 घंटे की फ्लाइट लेकर जाना संभव नहीं है दोस्तों। ये उम्र है जब आप अपने बच्चों के साथ हो, अपनों के साथ हो। बस आप सबसे यही कहता हूँ, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तो मोहब्बत संभाल कर रखना। ऐसे आपके बच्चे ये बने। आप अपने बच्चों को कोई और अभिनेता मत बनाइए, बड़े आदमी मत बनाइए, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। ये करोड़ों कमाने के बाद भी ये इतने हम्बल हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा आदमी बनाइए, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आप खुश रह सकें। जैसे आज हम अपने बच्चों के साथ खुशी महसूस करते, वो बहुत दूर हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो वहाँ भी हमारे दिए हुए संस्कार के रास्तों पर चलकर समाज में अपनी जगह भी बना रहे और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल साहब का और श्री एसपी लाल का, मिसेस लाल का, अपने सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। आप खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी दिन। धन्यवाद, धन्यवाद सोनू जी। कुंवर बेचन जी ने कहा था, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। छोटे बच्चों से यहाँ छीन के भोला बचपन, इनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। तो इन बच्चों को होशियार मत बनाइए, इन बच्चों को प्यारा बच्चा बनाइए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। लखन भैया, ये प्यार है। एक मोमेंट हो, थोड़ी तालियों के साथ प्लीज, सभी का। हाँ, ज्योत्सना बेटा, इंदु जी, नीतू जी को। अभी बाहर एक बच्ची थी 3.5 साल की, मुझे हाथ पकड़ के बोली ये वही है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये वही है जो आपके घर आती है। बेटा कितना क्रेज है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा ये आपको। ये देखिए, सब किधर खड़े हो जाओ मैम, प्लीज इधर थोड़ी तालियों से रंग भर दीजिए। इस चित्र में आप भी शामिल हो गए। देखिए, चित्र भी ऐसा बना दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। सोनू भैया, आपने समय दिया, भगवान आपको खूब प्रगति दे, ऐसे ही अच्छे बने रहो बेटा। ये रॉन्गी बहारा। I request Rani ma'am to please join for the group photograph. उन्होंने सर एक बात और कही बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्कूल में DPS बुलंदशहर 2 बार चीफ गेस्ट बनकर गया हूँ, लेकिन जो प्यार, जो तरीका, जो सम्मान यहाँ मिला है, बोले मेरे पास शब्द तो नहीं, आपकी तरह कवि नहीं हूँ, लेकिन भैया कह सकता हूँ वाकई DPS बल्लभगढ़ इज द बेस्ट। थैंक यू, ये सच बोला है। We are indeed the best. कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। आराम से हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना। मैम इनको ना डिसअपॉइंट नहीं करना था, सही में बहुत प्यारा डर लग रहा था, लेकिन सबको बाहर का इश्यूज है। मेरी तो बहुत बुरा लगता है, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। यू शुड नॉट फील बैड। बाहर चलोगे तभी मैम आएंगे ना बाहर। प्रिंसिपल मैम हमारी इतनी स्वीट है, बहुत स्वीट है सच में। अच्छा, यहाँ पर सब लाइन में खड़े कर दिए फोटो के लिए। यहाँ पर हो रहा है हमारा डिनर थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि सर हमें बिना खाए नहीं जाने देंगे यहाँ से। और सर को सब लोग पहचान, दुनिया पहचानते हैं। हमारे दिनेश सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं बहुत लकी समझता हूँ खुद को। अब समझ में आता है घर वालों ने लकी नाम क्यों रखा था। पंडित जी ने जो सजेस्ट किया था इसलिए किया था। दरअसल मनुष्य को ऊंचाई पर होने के बावजूद इतना विनम्र होना बहुत बिरले वैसे उदाहरण होते हैं। प्रिय लखनीत,
और नीतू हमारी बिटिया, ये दोनों इतने प्यारे आज इस विद्यालय में डीपीएस वल्लभगढ़ में जो इन लोगों के प्रति छोटे बच्चों का क्रेज देखने को मिला, मुझे लगा वाकई इन लोगों ने बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। इन लोगों के लिए असीम शुभकामनाएं, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सब आप ही से सीख रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसा खाना तो शादियों में भी नहीं मिलता, इतना टेस्टी खाना। ये शादियों में बचा हुआ खाना है बेटा। गाइस नीतू ने सब्जी दोबारा मंगाई है। पहले इसको था कि घर जाके खाऊंगी, पूजा खाए, क्योंकि आज ग्रहण है इसलिए भाई इसने खाना स्टार्ट कर तो सब्जी दोबारा मंगाई जा रही है अब तो, है ना टेस्टी। तो भाई फरीदाबाद के जितने भी अलग अलग स्पेशल जगहें हैं वहाँ से कुछ ना कुछ मंगवाया, जाके जो स्पेशल वहाँ से वो मंगवा लिया। अच्छा आज पता है मुझसे क्या कह रही थी कि लेकिन आज ना वाइट कुछ मत खाना, आज ग्रहण है, वाइट कुछ नहीं खाना। भाई देखो राइस खाई जा रही है, अब वो रायता खाई जा रही है, सब कुछ खा रही है। भाई मज़ा आ गया सही में यार, फरीदाबाद वालों आई लव यू, थैंक यू सो मच। लहसुन की सब्जी ले ली। इंदू ने बताया कि बिटिया की तबीयत खराब है और आप नहीं आओगे। नीतू जब जैसे इंदू ने कहा आप नहीं आ रही, आप यकीन नहीं करोगे मैं घबरा गया। फिर मैंने सोचा भैया से पूछूं, फिर मुझे लगा मेरी भी दुआओं में ताकत है और उनके प्यार में भी ताकत है। गाइस इन दोनों को देखो, इन दोनों को ज़्यादा भूख लगी थी, बट अच्छा है कि हमारे साथ खा रहे हैं ना लगन। मैं सारा आपने जो ब्लॉग देखा उसको हमारे प्यारे लखन और नीतू के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत लेकिन आ रही है मिठाई, तो कहाँ चलेगी कविता ये? दिन तो ऐसे निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, तेरी आवाज ना आए तो पल में टूट जाता हूँ। सर आप ये फोटो देख के ना लोग मुझे मैसेज क्या करें कि हमारा एडमिशन का कुछ बात कर लो सर। कि बिना डोनेशन के हो सकता है क्या एडमिशन? मैम सावन खन्ना जी इनके वो रहे हो। अच्छा सावन के लोग टीचिंग क्यों थे? मैथ्स? हाँ मैम, नहीं मैथ्स नहीं, वो वाइस प्रिंसिपल थे। हाँ तो ही वाज टीचिंग मैथ्स। ओहो मैम ही वाज, ऐसे नहीं होता। बताएंगे मैम आप कभी पूछिएगा उनसे, वो मेरे नाम सुनते ही वो बताएंगे आप किससे। आप गूगल हो जाएंगे। हो सकता है गुस्सा हो जाए। ओह लुक उन्होंने बहुत पिटाई भी की मैम मेरी। नहीं मैं उसमें बच्चे नहीं सर आपने बुलाया मैम, आपने बुलाया। मेरे बच्चे बिटिया ये आप ना जिस घर में आए हो इस घर से कोई खाली हाथ नहीं। थैंक यू सर। स्मॉल टोकन फॉर यू मैम ये स्मॉल कहाँ है? बेटा ये सब ये गाड़ी में सो मच। हाँ बेटा ये भले ये दो में है लेकिन खाना साथ। चलो बेटा ये रख लो। अरे सर मैं वही नहीं सर, कभी नहीं हो सकता बेटा। वो सब रखवा दिए गमले वगैरह सब कहाँ गए? हाँ बेटा नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। लव यू बच्चे, हमेशा हमेशा बेटा ऐसी खुश रहो बेटा। भगवान आपको और प्रसिद्धि सिद्धि और ज़्यादा यश दे, बाल बालिक ऐसे ही अच्छा बनाए रखे और इस दुनिया को संदेश देते रहो कि मोहब्बत से बड़ा कोई कुछ नहीं है धर्म। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई शब्द नहीं है थैंक यू। आभार। आप लोग घर आइए ना एक दिन प्लीज सर के साथ। इट इज रियली अ प्लेजर टू। आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं। अब मुझे लगता है इट्स एन इंट्रोडक्शन, यू कैन वॉक इन एनी टाइम। आज हम ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। मैम नमस्ते सर। अब मथुरा का ड्यूर आपका बहुत जल्दी सर। खद्दर साहब से आपने जरूर आप घर आना। हाँ शारवी, अरे शारवी तो नहीं जानती। गाइस इतना मज़ा आया, इतना अच्छा इवेंट था, सब लोग बहुत काइंड थे। मतलब मैं भी स्टेज पर ना एक पल के लिए रोने ही वाली थी। अच्छा मैंने कंट्रोल कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा था बस अब मैं रोऊंगी तो मैं चुप नहीं होंगी, लेकिन बहुत मज़ा आ गया सच। भाई वल्लभगढ़ वालों, फरीदाबाद वालों, दिल्ली वालों, थैंक यू यार। मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई, स्पीचलेस कर दिया आप लोगों ने। इतना ज़्यादा प्यार दिया, जो सेल्फलेस लव है यार। आप लोगों के लव का कोई मतलब तोड़ ही नहीं है जो आप करते हो ना, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ यार। मतलब हम लोग बहुत लकी हैं कि आप जैसे लोग हैं हमारे पास सच्ची में। दोस्तों हम लोग घर पे आ गए, अब आपको कुछ और दिखाता हूँ। मैंने बताया था हमारी दीदी आ गई है। ये और किस लिए आई है? बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई है हम सबके लिए, आप सबके लिए। इनको शर्म बहुत आती है यार, देखो भाई। गाइस गुड न्यूज़ है जो आपको पता चलेगी एक दो दिन में। अभी हम नहीं रिवील करेंगे गुड न्यूज़, लेकिन क्या नजर लग जाती है कई बार। यस पहले हाय तो बोल दो यार, शर्माती है दीदी। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मुझे श्वेता नाम की सारी अच्छी बहनें क्यों मिलती हैं? वो अलग है, वो सही है। श्वेता नाम की 4-5 बहनें मेरी श्वेता नाम की सारी अच्छी हैं यार। यस बेटू हाय से हाय बोलो। हाय बोलो हाय। ये भूई भूई के ब्लॉग में आएगी। अच्छा इसने वो मामी बना ली। पहले नीतू को भूई बोलती थी, भूई बोलती थी, क्योंकि भूई का मतलब है नेपाल में बुआ, है ना? बुआ को बोलते हैं ना। हाँ तो अब ये बोलती है उसको मामी।
ये करंट क्यों लगता है पता नहीं यार। यस हाय भाई, नमस्ते। कैसा रहा दिन आपका? कहाँ से आया तू? तेरे को मंदिर से आया है? नहीं, आज बताया था ना वो डीपीएस में गया था मैं वहाँ बल्लभगढ़। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। मम्मी कैसी तबीयत है? अभी बेटर हो पहले से? ये अपने आप उठ के भाग गई वहाँ से। इन्हें लेकर गया था भाई वहाँ, जब इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी ना, अपने पास ले गया डेलकोट। मैंने एक रूम में लिटा दिया और गुची इनके पास सो रहा था। मैं नहाने गया हूँ और सरोज दीदी खाने गई हैं। इतने में कब उठ के आ गई पता ही नहीं चला। फिर नीचे तो गुड्डू अंकल थे ही, लेके गाड़ी और तेज है बाबू। क्या हुआ है? ऐसे मैं डेलकोट में कैसे हूँ और फिर भगे ही। तुझे पता ही नहीं कैसे है? हाँ ऐसे तो लग रहा है ले जाने पर इतना ना पता कि कौन ले जा रहा है। मैं और नीतू आए थे। हो गया तुझे यही पता नहीं कि कौन ले गए कौन है? बेबू रुक जा, पता ही नहीं किसी। रुक जा बेबू। क्या नहीं बताई? कैसी तबीयत खराब है? अरे तो मुझे तो फोन आया था अचानक। तो मुझे तो फिर भी ना बताई। अरे तो आप क्यों बताओ, जब मैं अपने पास ले गया। मैं और नीतू साथ साथ थे, हम ही तो लेकर गए मम्मी को। आई एम बैक गाइस, आपसे कुछ बात करनी इंपॉर्टेंट। सो गई यार नीतू। ओके सो देखो बात ऐसी है भाई, बस आज मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा था कि यार आप लोग जितना प्यार देते हो, अनकंडीशनल लव होता है ये। और मतलब मेरे साथ बहुत से लोग कनेक्ट करते हैं, उनके अलग अलग रीज़न है। मैं पता बस एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कभी अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए ना, तो आप अपना जो भी समझते हो, भाई बेटा दोस्त, माफ़ कर देना। क्योंकि मतलब कभी ऐसे टाइम पे, मतलब जब मैं लो फील कर रहा हूँ या जब कुछ भी ऐसा हो जाए, चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, तो उस टाइम हाथ पकड़ लेना। मतलब मैं आपको निराश नहीं करूँगा कभी, बस यही कहना। पता नहीं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, बट मैं देखता हूँ आजकल कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे कभी भी, तो इसीलिए मेरा मन किया कि आपसे एक बार शेयर करूँ। क्योंकि आप लोग ना मेरे को 3-4 साल से देख रहे हो, आपको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। और कई बार मैं देखता हूँ लोग ना एक चीज़ के पीछे इंसान की ना 100 अच्छी चीज़ें भुला देते हैं। ट्रेंड बन गया आजकल ये। फिर मैं सोचता हूँ कि यार भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो जाने जाने मेरे से भी गलत होगा। तो तब क्या ये लोग जो मेरे लोग हैं मेरे को सपोर्ट करेंगे, समझेंगे? तो पता नहीं, मैं लास्ट बड़े मिक्स सी फीलिंग थी मेरी जब मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आया। और ये तब आया जब मैं मिल के वहाँ से निकला, जब लोगों ने इतना प्यार दिया। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना प्यार डिज़र्व करता हूँ। बट फिर लगता है कि ठीक है लोग प्यार करें अनकंडीशनल, लेकिन मतलब ये लोग अनकंडीशनल उस टाइम भी होंगे मेरे साथ जिस टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि आज से पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट में करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें हुई, बट मेरी ऑडियंस ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ वर्चुअल फैमिली है कि हमेशा मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहो, मेरे से आगे खड़े हो जाते कि ले बेटा लगन तू अपना काम कर, हम लोग हैं हैंडल करने के लिए। तो आज से पहले वो हुआ, उसके लिए भी मैं कभी सही से थैंक यू नहीं बोल पाया, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ फिर वो वीडियो नहीं बनाता वाली मैं। बट आज मैंने हुआ तो इसलिए बोल दिया। बाकी थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। कल मिलूंगा नई वीडियो में। कल की बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, कुछ मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है, जो कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। मैं थोड़ी वीडियो भी ऐसी बनाने वाला हूँ, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो कल वाली वीडियो से। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पुराने हो अगर सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स। ये आप ही हो भाई, ये आप ही की पावर है, ये हमारी कम्युनिटी है जो बढ़ती है तो मेरे को अच्छा लगता है। ओके सो यू आर ऑल्सो लखनी फैम। तो ये 11 मिलियन मेरे नहीं है, आप भी प्राउडली बोला करो हम 11 मिलियन की कम्युनिटी हैं। ये आप सबकी पावर है, आप सब हो। बाय बाय, टेक केयर।